हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं अशरफ अली। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A2 क्लासेस में। दोस्तों, आज ये पहला लेक्चर है। इससे पहले आपने हमारे वीडियो ज़रूर देखे होंगे, जिसमें हम दोनों ने, मैं अशरफ अली और मेरे दोस्त जो थे अली नसर, जो पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे, हम दोनों ने आप सबों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, किस किस तरह के लेक्चर्स आएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, तो उसी के लिए जो की पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे की पॉइंट्स में, की पॉइंट्स। पहला दोस्तों जो शब्द होगा, शब्दों को हम समझेंगे। शब्द इतिहास। दोस्तों इतिहास शब्द को समझेंगे, उसके बाद जो इसका इंग्लिश जो है वर्ड है, इसका हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी फिर इसको जानेंगे, उसके बाद इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या उसका जनक किसे माना जाता है, या वो कहाँ के रहने वाले थे, तो उनके बारे में जानेंगे। यानी कि इतिहास के जनक के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो भारतीय इतिहास है दोस्तों फिर बात करेंगे हम भारतीय इतिहास के जनक के बारे में। उसके बाद इतिहास का अध्ययन, इतिहास के अध्ययन से हम किन चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों मैंने सारे जो आज के की पॉइंट्स है, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैंने लिख दिए है। इतिहास शब्द का बात करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री यानी इतिहास के जनक, भारतीय इतिहास के जनक। उसके बाद फिर इतिहास के अध्ययन से हम किन चीज़ों को समझेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, क्योंकि जो समाज में जो फैली हुई है अफवाहें, क्योंकि सब क्या कहते हैं दोस्तों कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, ये एक रटने वाला सब्जेक्ट है, ये बहुत ही उबाऊ सब्जेक्ट है दोस्तों। ये बहुत ही गलत अफवाह है ये सारे छात्रों के लिए, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री जो है कोई रटने वाला या उबाऊ सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। ये विषय है एक समझने का। इस विषय से आपको समझ में आएंगे कि हमारे पूर्वज किस तरह के थे, हमारे पूर्वज जो सबसे पहले किस तरह के स्थान पर रहना सीखे, हमारे पूर्वज किस तरह से कृषि को उगाना सीखे, हमारे पूर्वज जो थे आज से 4000, 5000 या 10,000 साल पहले किस तरह से कृषि को उपजाना सीखा, किस तरह से पशु का पालन सीखा, किस तरह से एक स्थान पर रहना सीखा, किस तरह से एक स्थान से दूसरी जगह जाकर यानी यात्राएं करके औजार या व्यापार किया, किस तरह से उन्होंने एक कलाकारी या कारीगरी सीखी, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यानी मेरा कहने का सेंस जो है, हिस्ट्री जो हम आपको पढ़ाएंगे एक स्टोरी किस तरह पढ़ाएंगे दोस्तों, एक स्टोरी यानी एक कहानी की तरह समझाएंगे। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले इन सभी को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने शब्द बोला है हिस्ट्री के बारे में कि स्टोरी से शुरुआत करेंगे, तो आज स्टोरी से शुरू करता हूँ दोस्तों। क्या हुआ कि एक अध्यापक एक बार कक्षा में पढ़ा रहे थे, यानी वर्ग में पढ़ा रहे थे, तो उस वर्ग के एक जो छात्र थे, उसका उस दिन जन्मदिन था दोस्तों। तो उसके जन्मदिन पर उसके जो पापा यानी फादर थे, उस बच्चे को जो है एक घड़ी यानी वॉच गिफ्ट में दिया था दोस्तों, यानी घड़ी उसको गिफ्ट में दिया। जब वो छात्र अपने पापा के दिए हुए गिफ्ट को पहनकर क्लास यानी वर्ग आए पढ़ने के लिए, तो जैसे ही बैठे
तो उनके जो अन्य सहपाठी थे उनके हाथ से घड़ी चुरा लिया। जब चुरा लिया तो उनका ये दिया हुआ गिफ्ट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे उस दिन, क्योंकि उसका क्या था दोस्तों, जन्मदिन था और उनके पापा का दिया हुआ तोहफा था, वो उसका इनाम था उनके लिए। बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात थी उसके लिए। लेकिन जब उनका घड़ी चोरी हो गया तो बहुत ही ज़्यादा वो ये रोने लगे। इस बात की सूचना अध्यापक को जब मिली तो उन्होंने, अध्यापक ने क्या किए कि अध्यापक जो प्यून थे उनको बोले कि वर्ग में जितने छात्र हैं सबों के लिए एक एक कर काली पट्टी लेके आया जाए। काली पट्टी दोस्तों, एक एक करके काली पट्टी लाया और जो छात्र थे, जितने छात्र थे वर्ग में, सारे के आँखों में वो काली पट्टी बांध लिए। उसके बाद उस्ताद जो अध्यापक जो थे और वो जो प्यून था, उन्होंने ऐलान किया कि जिसने भी घड़ी ली है वो जो है अध्यापक के जो कुर्सी पर लाकर के वो घड़ी को रख दे। तो उसमें से जिस छात्र ने उस घड़ी को चुराया था तो उसको कोई डर नहीं लगा, क्योंकि जब सबके आँख में पट्टी बंधी हुई है तो उसको फील होने लगा हमको कोई चोर कहकर नहीं पुकारेंगे। तो इस कारण जो स्टूडेंट, जिस छात्र ने उसका घड़ी लिया था, चुराया था यानी, तो वो घड़ी ले आकर के कुर्सी पर रख दी। तो जब इसको घड़ी मिल गया तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन जिसने चुराया था उसके दिल में एक डर बना हुआ था कि हम सबों के आँख में तो पट्टी बंधा हुआ है, लेकिन हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने तो आँख में पट्टी नहीं बांधी होगी। लेकिन मेरे जो ये चरित्र है, मेरे चरित्र का पता ज़रूर अवश्य मेरे अध्यापक को पता चल गया होगा। लेकिन जब वो स्टूडेंट, जो छात्र थे जिन्होंने घड़ी उनकी चुराई थी, जब वो 3 या 4 साल के बाद जब वो सफल हो जाता है अपने लाइफ में, तो उसके बाद उसी स्कूल में आते हैं और उसी स्कूल में दोस्तों एक प्रोग्राम होता है उस स्कूल में। और जब उस प्रोग्राम में वो छात्र आकर भाग लेने लगता है तो वो अध्यापक के पैर पर आकर गिर जाता है। तो अध्यापक बहुत ही ज़्यादा अचानक आश्चर्य से उसको देखने लगते हैं कि आखिर बात क्या है इस छात्र के साथ। तो वो छात्र बोले कि सर, आज से 4 साल पहले की बात है, वो जो बच्चे के जन्मदिन पर जो घड़ी चोरी हुई थी, दरअसल मैंने वो चोरी की थी। आपको तो मेरे चरित्र का जो पता चल ही गया था। लेकिन इस वक्त जो वो अध्यापक थे दोस्तों, उस अध्यापक ने जो बात कही आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगी, क्योंकि वो जो अध्यापक थे दोस्तों, उन्होंने कहा कि जब आप सभी छात्रों के आँखों में काली पट्टी बांध दिए थे तो मैंने भी अपने जो आँख में क्या किया था, काली पट्टी बांध दी थी, क्योंकि मुझे ये महसूस न हो कि मेरे ही वर्ग का कोई छात्र किसी का सामान चोरी किया हो, या मैं जब पढ़ा हूँ तो मेरे मन में कभी ये न आए कि मेरे वर्ग का कोई छात्र चोर है। इसलिए मैंने भी अपने आँख में काली पट्टी बांध दी थी। तो ये जब बात सुने उस छात्र ने सुना तो उनके पैर पर पड़कर रोने लगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी कहानी। क्या आपको समझ में आई होगी एक अध्यापक और एक छात्र के बीच की नैतिकता, उसका चरित्र। देखिए दोस्तों, इस अध्यापक का गुण कैसा था। तो दोस्तों, जो गुरु होते हैं वो पेरेंट्स के समान होते हैं, उनको इज्जत देना चाहिए। तो दोस्तों आइए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना समय गंवाए। तो दोस्तों, पहला शब्द है इतिहास। तो दोस्तों, ये जो इतिहास शब्द है, ये दोस्तों इतिहास जो शब्द है दोस्तों, ये कोई हिंदी शब्द नहीं है। ये जो शब्द है एक संस्कृत का शब्द है दोस्तों। ये एक संस्कृत शब्द है और इतिहास जो बना है, इति धन ह धन स, और इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों, ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा, ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा।
तो आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे कि इतिहास जो शब्द है वो कौन सा शब्द है दोस्तों, संस्कृत शब्द है। इसका जो मीनिंग, जो अर्थ है शब्द, इस शब्द का जो अर्थ है दोस्तों, ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। मतलब कहने का सेंस है, जो हम इतिहास में पढ़ेंगे, जो किताब में, जो पुस्तक में हम जिन घटनाओं का चर्चा करेंगे, जिन घटनाओं का वर्णन करेंगे, तो वो आज से चाहे तो 200 साल या 500 साल या 5000 साल या 10,000 साल या 10 लाख साल पहले अवश्य ही घटा होगा। तो उन्हीं के बारे में हम इतिहास में क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। तो आइए इस शब्द को जब समझ लिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम इतिहास शब्द को जब समझ लिए तो दूसरा शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, और वो दूसरा शब्द है हिस्ट्री। वो दूसरा शब्द है दोस्तों हिस्ट्री। उसी का, इसी इतिहास का जो शब्द दूसरा इंग्लिश जो शब्द है हिस्ट्री, इसको अगर हिंदी में यदि लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों, हिस्ट्री। दोस्तों हिस्ट्री जो शब्द है, सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग किया था दोस्तों, वो एक देश है ग्रीस। आपने अवश्य नाम सुना होगा। ग्रीस यूरोप महाद्वीप में है दोस्तों। यूरोप एक महाद्वीप है, आप अवश्य जानेंगे। यूरोप अफ्रीका से ऊपर, अफ्रीका से किस तरफ दोस्तों, उत्तर साइड, यहाँ यूरोप है। और यहाँ है एक देश इटली, और बीच में एक दोस्तों सागर पड़ता है, और यहीं पर आता है दोस्तों ग्रीस। कौन सा देश दोस्तों, ग्रीस। तो ग्रीस, इसका प्राचीन नाम यूनान था दोस्तों। क्या था, यूनान, यदि कोई पूछ ले। और मैं बोलूँगा कि इसकी राजधानी भी आपको अवश्य याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान सा इसकी राजधानी है। इसके राजधानी को आप जानेंगे एथेंस। आई थिंक बहुत कोई इसको जानते भी होंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों एथेंस। तो यही का एक निवासी था, महान विद्वान था यहाँ का, मतलब जिसको राजनीतिक बोलते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, वो ग्रीस के रहने वाले थे। वो रहने वाले कहाँ के थे, निवासी कहाँ के थे, वो ग्रीस के रहने वाले थे। और ग्रीस का जो निवासी था उसका नाम क्या था दोस्तों, ग्रीस का जो निवासी था उसका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था दोस्तों उसका नाम, हेरोडोटस। तो ग्रीस का रहने वाला था निवासी, और उसकी राजधानी कहाँ थी, एथेंस। और वहाँ का जो निवासी था उसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस जो थे, इन्होंने एक अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, एक किताब लिखी थी। ये बहुत ही विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी। इसका जो पुस्तक था दोस्तों, इसका एक पुस्तक था दोस्तों, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका पुस्तक का नाम था इसका। क्या था दोस्तों, इसके पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, हिस्टोरिका। इसके पुस्तक का नाम था दोस्तों हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस जो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में सबसे पहले जो हिस्ट्री शब्द का यूज किया था, इन्होंने ही अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, हेरोडोटस ने किया था। और कौन सी पुस्तक में, अपनी पहली पुस्तक किसमें, हिस्टोरिका में किया था। तो दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे इतिहास के बारे में। इतिहास एक संस्कृत शब्द है, और किससे बना था दोस्तों, इति धन ह धन स, और जिसका माना क्या होता है दोस्तों, ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। इसका समझ में आ गए होंगे आपको। उसके बाद हिस्ट्री शब्द में मैंने बताया, हिस्ट्री जो शब्द है सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था, देश में बोले तो ग्रीस में। किसने यूज किया था, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, हेरोडोटस ने यूज किया था। और किसने किया था, उसका पहली पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी दोस्तों, हिस्टोरिका पुस्तक में उन्होंने इस शब्द का यूज किया था। तो आखिर इस शब्द का यूज किया होगा तो इसका कुछ न कुछ अर्थ जरूर होगा दोस्तों। तो हिस्ट्री शब्द जो है, इसका अर्थ है दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो हिस्ट्री शब्द जो है दोस्तों, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है, हिस्ट्री का अर्थ है बुनना। क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है, हिस्ट्री शब्द जो यूज किया था वो अपनी किताब में, तो उसका कहने का सेंस था बुनना। तो बुनना यहाँ पर कैसा आता है, मतलब आप
माइंड लगाते होंगे या अपनी दिमाग लगाते होंगे कि बुनना यहाँ जो है तो कोई कपड़ा या कोई जाल या अन्य तरह की चीज़ का बुनना, लेकिन ये जो शब्द यूज किए थे, इस्तेमाल किए थे, उसका अर्थ बुनना उससे नहीं था। बुनना मीन्स घटनाओं को क्रमित करना, घटनाओं को एक क्रम में सजाना। तो घटनाओं का क्या किया दोस्तों, उसने घटनाओं को जो पहले घट चुकी थी, एक महत्वपूर्ण घटनाएं, उन्होंने उसको सजाना, कर्मानुसार सजाना भी कह सकते हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री शब्द का जो प्रयोग किया था हेरोडोटस अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, तो उसका अर्थ था बुनना। और बुनना किस तरह दोस्तों, जो निश्चित रूप से घटनाएं घटी होंगी, उन घटनाओं को एक कर्मानुसार, एक नियमानुसार उसको सजाया। आई थिंक जहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमने जो आपको बताया, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनेंगे कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। भारत का इतिहास नहीं, या किसी अन्य देश पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश या ईरान का नहीं, या ग्रीस का नहीं। बोलेंगे इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, मतलब संसार में जो है सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इतिहास शब्द का जनक किसको कहेंगे दोस्तों, हेरोडोटस। हेरोडोटस, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में प्रयोग किया था हिस्टोरिका में। तो दोस्तों ये आपको मालूम हो गए होंगे कि जो इतिहास के जनक है वो कौन थे। इतिहास के जनक कौन थे दोस्तों, हेरोडोटस। हेरोडोटस मैंने आपको पहले भी लिखा दिया है, लेकिन आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं। और इस शब्द का भी मैंने सारा चीज़ बता दिया है, इसका मीनिंग भी बता दिया, हिस्ट्री का मीनिंग अर्थ भी बता दिया। तो इतिहास के जनक के बाद आगे चलते हैं भारतीय इतिहास का जनक। तो फिर भारतीय इतिहास का जनक किसे कहेंगे दोस्तों, तो भारतीय इतिहास का जनक भी वही ग्रीस का रहने वाला था, यानी यूनान। उस समय उस देश को यूनान कहा जाता था दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक बात और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये हेरोडोटस ने जो शब्द यूज किए थे हिस्ट्री को, लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व, मतलब कि लगभग 450 से 500 वर्ष बीसी। तो दोस्तों मैं आपको ये भी शब्द समझाऊंगा, बीसी क्या होता है या एडी क्या होता है। आगे के लेक्चर में मैं इन सभी बातों का भी वर्णन करूंगा। तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं बीसी। तो बीसी जो मैं यहाँ पर लेटर 2 लगाया हूँ, तो इससे आप घबराए नहीं, मैं आगे के लेक्चर में इसका पूर्ण व्याख्या कर दूंगा आपको। या आई थिंक आप जानते भी होंगे, बहुत कोई जानते भी होंगे। तो भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा है दोस्तों, तो भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है दोस्तों मेगास्थनीज। इसका नाम आप अवश्य सुने होंगे, या नहीं सुने हैं तो नोट कर लेंगे आप, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज तो दोस्तों ये फिर कहाँ के रहने वाले थे, मेगास्थनीज भी दोस्तों वही यूनान के रहने वाले थे। मतलब अभी का ग्रीस और प्राचीन का यूनान देश का रहने वाला था ये बंदा मेगास्थनीज, ये भी यूनान देश का रहने वाला था। तो फिर जब ये यूनान देश का रहने वाला था, तो इसे यूनान देश का इतिहास के जनक कहा जाना चाहिए इसको। लेकिन दोस्तों जब आपको मैं कहानी लेके जाता हूँ पीछे थोड़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे वो एक स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ अच्छी तरह से व्याख्या करके आपको समझाएंगे। तो आइए दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे की ओर मुड़ते हैं। और आज से लगभग 22 से 2400 वर्ष पूर्व, 2400 वर्ष, लगभग 2400 वर्ष पूर्व, जो यहाँ वर्ष पूर्व भारत में जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने ही लगभग मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य इसी का एक मुख्य जो दरबारी था, राजनीतिज्ञ था, जिन्होंने एक किताब लिखी है। तो कौन था वो दोस्तों, चाणक्य। इसका जो था क्या था दोस्तों, उसका चाणक्य, उसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो दोस्तों उसके बारे में हम आगे बात करेंगे आपसे। तो फिलहाल मैं आगे अभी आता हूँ मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो यूनान से फिर भारत कैसे आया दोस्तों, तो भारत दोस्तों मेगास्थनीज जब यूनान में थे तो वहाँ का एक शासक था। मेगास्थनीज जब यूनान में थे तो यूनान देश का वहाँ का शासक था राजा सेल्यूकस निकेटर। क्या था दोस्तों उस राजा का नाम, राजा सेल्यूकस
राजा सेल्यूकस निकेटर, उसी का दरबारी था मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को बोला कि आप यूनान से भारत जाओ, क्या बनकर? राजदूत बनकर, यानी एम्बेसडर। राजदूत बनकर जब उसे भारत भेजा गया, दोस्तों आप चिंता करेंगे कि राजदूत फिर शब्द क्या होता है, तो आइए मैं पहले फिर राजदूत शब्द को समझा देता हूँ। राजदूत, दोस्तों राजदूत शब्द जो है, इसे जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे भारत यहाँ का जो शासन चलाते हैं, यहाँ के जो प्रधानमंत्री, तो राजदूत अपने देश का एक व्यक्ति होता है जो शासन प्रणाली के लिए, यहाँ के जो शासक होते हैं वो अपने देश से दूसरे देश एक प्रशासनिक व्यक्ति को भेजता है, और उस प्रशासनिक व्यक्ति को अभी के समय में IFS कहते हैं दोस्तों। IFS ये सर्विस है, कौन सा? इंडियन फॉरेन सर्विस। इस शब्द का इंडियन, सॉरी दोस्तों नीचे आ गया था, तो मैं आपको ऊपर लेके दिखाता हूँ। जो राजदूत होता है, राजदूत, इसको बोलते हैं दोस्तों अभी IFS भारत का, तो इसका आएगा इंडियन, सो इंडियन फॉरेन सर्विस। दोस्तों ये जो IFS का जो पोस्ट है, ये आप जब सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे UPSC का, तो उसी के द्वारा ये पोस्ट मिलता है दोस्तों, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इसमें फिर काम क्या होता है? तो इसमें काम क्या होता है, ये फॉरेन मतलब भारत से दूसरे देश में जाकर सरकार की जो नीतियाँ बनाती है, भारत सरकार जो यहाँ नीतियाँ बनाएंगी, तो उन नीति और कानून नियमों को जब वो दूसरे देश में रहेंगे वो IFS, तो वहाँ के सरकार को हमारे नीति नियम कानून यानी भारत के नियम कानूनों का वहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? चर्चा करेंगे, वहाँ पर उसके सामने रखेंगे, अपनी यहाँ के नियम और कानूनों को वहाँ रखेंगे। IFS जो होता है, तो वही राजदूत का काम करता है। तो दोस्तों जैसे आप जानते होंगे कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर भारत से अमेरिका जाएंगे तो उसको अवश्य वीज़ा लेना ही पड़ेगा। जैसे कोई आदमी आपका ज़रूर विदेश यानी फॉरेन कंट्री में ज़रूर रहते होंगे, जैसे इंग्लैंड या सऊदी अरब या अमेरिका में अवश्य रहते होंगे, तो उन लोगों को सही से उसका अधिकार मिले, तो उन लोगों का देखरेख, उसके प्रति सरकार का क्या रवैया है, उन सभी का देखरेख यही IFS करते हैं। जैसे आप ही कभी आपको अगर जाने का मौका मिल जाए फॉरेन, तो आपको अवश्य वीज़ा लेना पड़ेगा, और वहाँ जो जाएंगे आप या कोई काम, कोई जॉब करेंगे वहाँ, तो उस जॉब में आपको किस किस तरह के कार्य दिए गए होंगे, या फिर आपके साथ कोई शोषण तो नहीं किया जाता है। IFS जो है विदेश नीतियाँ भी में भी सहयोग, बहुत ही ज़्यादा सहयोग करते हैं विदेश नीतियों में। या फिर आप कभी कभी देखते होंगे कि जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, वो कभी चीन या कभी बांग्लादेश या पाकिस्तान या अन्य देश के प्रधानमंत्री के साथ समझौता करता है, तो वो समझौता हुई कैसे, वो कैसे इसके बात को वहाँ पर पहुँचाया, तो उनमें ये राजदूत जो होते हैं दोस्तों IFS, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। राजदूत, इसी को एक और भी नाम से जाना जाता है, इसको हाई कमिश्नर बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? हाई कमिश्नर, इसको बोलते हैं हाई कमिश्नर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चायुक्त, उच्च आयुक्त या उच्चायुक्त दोस्तों। तो आगे जब बढ़ेंगे हम, फिर इस दोनों में अंतर समझाएंगे कि राजदूत और उच्चायुक्त फिर कैसे दो वर्ड क्यों आ गए, एक ही वर्ड आना था। तो इन सभी शब्दों का भी मैं वर्णन करूंगा, तो इससे आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे कि मेगास्थनीज जो यूनान से आया था राजदूत बनकर के, कौन सा राजा का? राजा सेल्यूकस निकेटर का। तो किसके दरबार में आया था दोस्तों? आपको पढ़ा दिया मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था? आपको जरूर जानेंगे आप। चंद्रगुप्त मौर्य बिहार जो राज्य है वहाँ का, बिहार राज्य की भी जो वर्तमान राजधानी पटना है, वहीं का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। यानी प्राचीन में पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। आप ये जानते होंगे, प्राचीन में जो है
पटना को क्या कहा जाता था दोस्तों? पाटलिपुत्र। और इसी पाटलिपुत्र में इन्होंने शासन किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। उनका बेटा बिंदुसार ने शासन किया था। फिर बिंदुसार का जो बेटा था अशोक सम्राट, इसको तो अवश्य जानते होंगे आप, अशोक सम्राट, वो उन्होंने इस पाटलिपुत्रा में शासन किया था बैठकर। उसका जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा थी, और यहीं से उन्होंने शासन किया था। दोस्तों ये मेगास्थनीज जब इसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यूनान से राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बहुत सारे जब रहे, कुछ समय तक वो इसके दरबार में रहे, तो उनको बहुत ही अलग अलग यानी भिन्न भिन्न तरह के घटनाओं को देखने को मिला। मेगास्थनीज को अलग अलग तरह की घटनाएं, जैसे देखा कि यहाँ की जो शासक जो बनते हैं वो किस तरह से गद्दी पर बैठते हैं, किस तरह से शासन चलाते हैं, या जब निकलते हैं, जब अपने किले से निकलते हैं तो लोग उसका स्वागत किस तरह से करता है। तो मेगास्थनीज ने जब इन घटनाओं को देखा तो उसने एक किताब लिख दी, और उस किताब का नाम है दोस्तों मेगास्थनीज। दोस्तों मेगास्थनीज ने जो किताब लिखी उस किताब का नाम इंडिका। दोस्तों उस किताब का नाम था इंडिका। ये बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों मेगास्थनीज का। ये पूछा जाता है आपको तो क्या नाम था दोस्तों? इंडिका। तो इंडिका में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जिन जिन घटनाओं को देखा तो उसका सारा वर्णन कर दिया इंडिका में। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता था दोस्तों? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? यूनान देश की राजधानी कहाँ है? एथेंस। और किस राजा का दरबार था? ये दरबारी था तो राजा सेल्यूकस निकेटर का। वहाँ का क्या था वो? तो उसको मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसके दरबार में जो जो घटनाएं उन्होंने देखा उस अपनी किताब इंडिका में उन्होंने छाप दिया। मतलब सारे घटनाओं का वर्णन कर दिया, और इसीलिए यहीं से जो पुस्तक है इतिहास बनने लगा। यानी घटनाओं को लगभग सभी व्यक्तियों ने संग्रह करना शुरू कर दिया। यहीं से भारतीय इतिहास का जनक किसे कहेंगे दोस्तों? मेगास्थनीज। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतिहास के अध्ययन से हम किन चीज़ों को समझेंगे? हम किन किन चीज़ों को समझेंगे इतिहास? आखिर इतिहास पढ़ेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, या अकबर गद्दी पर कब बैठा था, या बाबर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, या फिर सिर्फ यही नहीं याद रखेंगे या ये नहीं रटेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था। दोस्तों यदि आप रटने पर जाते हैं तो फिर आपको घटनाओं का पूर्ण ज्ञान, या फिर कोई घटना कोई युद्ध हुआ तो उनके कारण क्या थे, उनके क्या परिणाम थे, उनके परिणाम उसका जो प्रभाव पड़ा दूसरे राज्य या देश पर क्या पड़ा, तो इन सभी बातों को फिर आप नहीं जान पाएंगे। दोस्तों यदि आप ईस्वी पर सिर्फ ईस्वी याद करेंगे, यानी कि सन, जैसे कोई आपको पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, आप उसको रटेंगे तो फिर सही नहीं रहेगा, क्योंकि दिल्ली जो राजधानी बनी भारत की 1911 में भारत की राजधानी बनी, तो उसको एक घटना के अनुसार जब पढ़ेंगे कि दिल्ली कैसे राजधानी बनी, दिल्ली से पहले जो भारत का राजधानी था वो फिर बंगाल कलकत्ता कैसे था, तो जब उसको घटना से समझेंगे दोस्तों तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए रटने वाली कोई बात ही नहीं है। जो कोई भी विषय हो, हिस्ट्री ही नहीं कोई भी विषय हो, उसको आप अच्छा से समझिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उसका निचोड़, कहने का सेंस क्या है उसका, उस शब्द को, प्रत्येक शब्द को समझेंगे जैसे मैंने आपको पहले जैसे विस्तार से समझाया। तो आइए दोस्तों इतिहास के अध्ययन से हम किन चीज़ों का समझेंगे। सबसे पहले हम इतिहास के अध्ययन से दोस्तों हम समझेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे। हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे थे, या किन किन स्थानों पर रहते थे, या उनके घर जो था कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, या जो वो खाते पीते थे वो किस तरह से खाते थे, या वो जो पूर्वज थे हमारे वो अचानक ही एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया क्या, वो धीरे धीरे एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने कृषि यानी खेती करना कैसे सीखा, उन्होंने औजार कैसे बनाने सीखे दोस्तों, उन्होंने मछली कैसे पकड़ना सीखा, यानी
शिकार कैसे करना सीखा, तो इन सभी बातों का वर्णन करेंगे। यानी हमारे पूर्वज जो थे वो कहाँ रहते थे, यानी हमारे पूर्वज किस तरह के घरों में रहते थे दोस्तों। दूसरा नंबर में जैसे हम लिख सकते हैं कि उनका जो खान पान था, यानी वो क्या खाते थे, वे क्या खाते थे दोस्तों। मैं इस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। अभी इतिहास के अध्ययन से हम किन चीज़ों का समझेंगे, तो हमारे पूर्वज जो है वो किस तरह के घरों में रहते थे, वे क्या खाते थे, वे दोस्तों क्या खाते थे, या फिर उनका घर कैसा था, वे किस तरह से शिकार करते थे, वे किस तरह से शिकार करते थे दोस्तों। इसी तरह से आपके मन में या आप भी ढेर सारे प्रश्न उठा सकते हैं। इतिहास विषय जब आप पढ़ेंगे अच्छा से, जब उसका आप डीपली यानी गहराई के साथ जब आप उसका अध्ययन करेंगे हिस्ट्री का, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारे पूर्वज किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते थे। क्या जो हम अभी यात्रा करते हैं, क्या वो जो यात्रा करते थे, हम दोनों का यात्रा सेम होती थी? क्या वो व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान वाहनों द्वारा जाते थे? उन्होंने आग कैसे जलाना शुरू किया, उन्होंने खाना कैसे पकाना शुरू किया? तो इन सभी बातों का वर्णन करेंगे। फिर उसके बाद जब आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे पूर्वज के बारे में, तो फिर आप आएंगे एक मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ तो ये हिस्ट्री जो शुरू कर रहा हूँ उसी का मैं डीपली एक वर्णन कर रहा हूँ दोस्तों। तो फिर जब आप इस इतिहास यानी प्राचीन इतिहास को पढ़ लेंगे, तो आप स्टार्ट करेंगे फिर मिडिल हिस्ट्री, यानी जिसको मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे या अफगानी शासक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। फिर उसके बाद जब लोदी के बाद आए मुगल शासक आए फिर भारत में। फिर जब ये मिडिल हिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। फिर आधुनिक भारत का इतिहास में आप जानेंगे कि किस तरह से जो व्यापार थे वहाँ कहाँ के, यूरोप के, उन्होंने कैसे भारत आना शुरू किया, और फिर किस तरह से वो एक कंपनी जब आई, फिर वो एक कंपनी किस तरह से शासन यानी भारत की कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने क्या क्या भारत में देखा, भारत की परिस्थिति किन किन परिस्थिति को देखा, और फिर उसका जो लालच एक कंपनी से बढ़कर यानी रुपया कमाने से बढ़कर एक सत्ता की तरफ चली गई, उनका नज़र जो है वो सत्ता की तरफ चली गई। फिर उसको अच्छी तरह से देखेंगे दोस्तों। तो आइए आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करेंगे दोस्तों। जाते जाते मैं आपको और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों। आप अवश्य मोबाइल यूज करते होंगे, तो ये आपके लिए कोई हिस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों। आप मोबाइल जो यूज करते हैं उसमें लिखा हुआ आता है, एक शब्द आता है दोस्तों, ये बहुत कोई जानते भी होंगे, मैं जाते जाते आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये दोस्तों वर्ड यूज करते हैं आप, वाईफाई दोस्तों, वाईफाई। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ लास्ट में। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी। मतलब एक इंटरनेट यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, जैसे एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, किसके द्वारा, वायरलेस, मतलब बिना वायर का डाटा प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों इसका नाम है वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आप ज़रूर हमारे वीडियो को विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं दोस्तों, इसमें थोड़ी सी गलती होगी स्टार्टिंग में। दोस्तों आपका हमारा वीडियो कैसे लगा, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब यानी सपोर्ट करें, हम सबको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।